नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अ, हमें जो तंत्र बाधाएँ होती हैं, तंत्र बाधा से कैसे बाहर निकलें? देखिए मैंने भी ये बात को लिखा है, आप लोग थंबनेल पे देख सकते हैं कि तांत्रिक बाधाएँ। वैसे कहा जाए तो इस युग में तंत्र को बदनाम कर दिया गया है। तंत्र की जो परिभाषा है, उसको पूर्णतः चेंजेस कर दिया गया है। कुछ बहुत सारे चेंजेस उसमें आ गए हैं। एक ऐसा परिस्थिति आ गया है जिसमें तंत्र के नाम पर कुछ भी चलता है। तंत्र के नाम पे कोई भी कुछ भी कहता है। कोई व्यक्ति अपना कुछ बना लेता है कि ये तंत्र है और इसी के हिसाब से हम ये तंत्र को विकसित करते हैं। हालाँकि ये बात सही है कि एक जो कोई चीज़ को बनाने के लिए जैसे एक व्यवस्था होती है, जैसे हमारे स्नायु तंत्र है, उसी प्रकार से तंत्र मतलब एक व्यवस्था ही है। वैसे वो अभिचारिक बाधाएँ कह सकते हैं कि अभिचारिक बाधाएँ, तांत्रिक बाधाएँ जब होता है उसके क्या होते हैं संकेत और मुक्ति पाने का कुछ उपाय या फिर क्यों मुक्ति नहीं मिल पाता है। मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा कि अ, मेरी साधना जीवन से पूर्णतः मेरे साधना के मार्ग में आने से पहले हमने जो बाधाएँ देखे हैं हमारे जीवन में वो एक अलग प्रकार की बातें हैं। एक बहुत बड़ी जो है कि क्या कहूँ एक ऐसा परिस्थिति जिसमें नर्क जैसा जीवन बन गया था और वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस पोजीशन में उस सिचुएशन में कि ये करें तो क्या करें? क्या करना चाहिए? वैसे जो बाधाएँ आते हैं वो बाधाएँ विभिन्न कारण से आते हैं। मुख्यतः ऐसा होता है कि जब ये सारे बाधाएँ तब आते हैं जब कुंडली में राहु ग्रह का जब कहीं न कहीं वो चाहे उसकी महादशा चल रहे हो या फिर गोचर में हो, कहीं न कहीं राहु की जब समस्या होती है, ये सारी चीज़ बढ़ जाता है। ये मेरे साथ बहुत बार ऐसे पहले हुआ है। अ, देखिए अ, कहना गलत नहीं होगा कि ये जो बाधाएँ होती हैं, कहीं न कहीं आपके कर्म से ही प्रभावित होती हैं। चाहे कर्म से प्रभावित होते हैं यानी जो भोग रहा है उसके कर्म हो सकते हैं या फिर कोई अपना कर्म खराब कर रहा है उसको प्रहार मार के। तो ये ऐसा ही होता है, तांत्रिक बाधाएँ ऐसे ही होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बातें होती हैं, एक सिस्टम से चीज़ चलता है। मैंने कुछ-कुछ लोग जो यहाँ पे आते-जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार से पंडित वगैरह है, कोई बाबा जो आते हैं। मैं सबको पूछता हूँ, क्या ये तंत्र-मंत्र, काला जादू ये होता है क्या? रहता है क्या? वो सभी एक ही चीज़ बताते हैं, बेटा अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मंत्र की साधना के द्वारा अगर मंत्र की विभिन्न प्रकार के प्रयोग के द्वारा किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हो तो ये सारी बाधाएँ भी है तो ये उचित है। ये पहले की बात है। अ, मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है क्योंकि ये बाधाएँ होती हैं मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े ऐसे तंत्र बाधाएँ मैंने देखे हैं। लेकिन बाबा महादेव की दया से उसको अब ऐसा सिचुएशन है कि उस प्रकार से कोई अगर बाधा देने का प्रयास अपने विचार भी मन में लाए तो उसकी सर्वनाश महादेव कब कर देंगे उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आज हम बताते हैं कुछ प्रमुख लक्षण जो तंत्र बाधाएँ, कुछ अभिचार बाधाएँ के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। देखिए सर्वप्रथम जो अभिचार जो होता है, अभिचार में जैसे उच्चाटन होता है, विद्वेषण होता है ठीक है? स्तंभन हो जाता है। इस प्रकार से बहुत कुछ चित्त में वारण की क्रिया होता है। वैसे तो बहुत सारे इनकी एक प्रोटोकॉल भी है कि जैसे कोई सामने आपके राक्षस खड़ा है, अगर कोई साधु उनको मारण करते हैं या फिर कोई ऐसे तंत्र से उनको मारण करते हैं, तो वो एक लीगल है अगर वो उनको परेशान कर रहा है। लेकिन बेवजह किसी के ऊपर मारण चला देना भी ये गलत ही होता है क्योंकि सर्व सबसे डेंजरस क्रिया होती है वो, ठीक है ना?
तो ये जो चलता है, अभिचारिक क्रियाएँ चलता है या फिर कुछ भी होता है, जो मुझे बड़े-बड़े जानकारों से पता चला कि ये यंत्र के माध्यम से भी हो सकता है, तंत्र के माध्यम से भी हो सकता है, मंत्र के माध्यम से हो सकता है। तंत्र मतलब मंत्र, यंत्र और आपकी जो शक्ति है, वो सब कुछ मिलने के बाद एक व्यवस्थित तंत्र चलता है, जो कि बड़ा खतरनाक होता है। वैसे बहुत सारे लोग मंत्र से भी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और देखिए ये जो अभिचारिक क्रियाएँ होती हैं, कुछ भी होता है, ये मैक्सिमम देखा गया है कि ये होता है जो, ये विशेष करके साबर मंत्र से लोग चलाते हैं बहुत कम से, क्योंकि इस प्रकार से जो हम वैदिक मंत्र देते हैं या देते हैं, इसमें इस प्रकार से क्रिया बहुत है तो बहुत बड़ी-बड़ी क्रियाएँ हैं, जो उनके कहने के हिसाब से। और शत्रु की शमन के लिए, शत्रु की बाधा निवारण करने के लिए बहुत आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधनाएँ होते हैं। प्रमुख जो लक्षण होता है सर्वप्रथम जिस व्यक्ति पर ये अभिचारिक क्रिया होता है, कुछ होता है, वो पहले तो बात है कि वो एक उसके अंदर में ना एक ऐसी भावना आ जाती है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। उसको अपने अंदर ही हीन भावना आएगा पहले कि अब मेरा ना कुछ नहीं है। हालाँकि उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास घर वगैरह सब कुछ होगा, पर वो यही सोचेगा कि भाई मेरे सारे काम बंद हो रहे हैं। उसके दिमाग जो चलना है, उसकी सोचने का शक्ति बंद हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा नहीं सोच सकता कि हम क्या क्या सोचेगा, वो उतना ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो उसको हमेशा कुछ बंधा हुआ चीज़ महसूस होगा। वो अपने घर में अच्छी बात भी बोलेगा तो उसको कोई समझेंगे नहीं, उसके जीवन में ऐसा लगेगा कि भाई मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, ऐसे एकदम कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ये दूसरी बात है कि इसमें वो जो व्यक्ति है, उसके संपर्क बिगड़ने लगते हैं, दोस्त के साथ हो, अपने प्रेमी हो, प्रेमिका हो, अपने पति-पत्नी, भाई-बहन, हर किसी में संपर्क बिगड़ने लगता है, कभी-कभी संपर्क टूट ही जाता है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा हानि होता है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम इस सारी चीज़ में रूट चक्र जो होते हैं, मूलाधार चक्र होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत खतरनाक रूप से ब्लॉक होता है। आप कोई साधना करने नहीं बैठ पाएँगे, पूजा पाठ करने नहीं बैठ पाएँगे। आपको एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप सोचेंगे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं सब कुछ करना छोड़ दिया हूँ और एकदम खतरनाक लगेगा आपको। बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाता है। अ, बहुत सारे लोग जो पहले इस बात को नहीं मानते थे, अब इस बात को मानते भी हैं कि ये सारी चीज़ है। हैं? ऊपर से जो आप कहते हैं कि जो बाधाएँ होती हैं, जो ऐसे होते हैं, व्यक्ति कुछ कुछ कर नहीं पाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता है। वो इतना सोच में पड़ जाता है कि करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरे जीवन में मुझे करना क्या है ना? और कहीं न कहीं वो व्यक्ति विचार तो करता है कि मुझे इस उपाय से अपने जीवन को सही करना है, उस उपाय से करना है, पर एक उपाय भी नहीं कर पाएगा। एक मज़े की बात जानिएगा, जब शनिदेव बाबा का कर्म का दंड चलेगा, शनि महाग्रह का, तो उस समय आपके घर के सामने पीपल का पेड़ होगा, फिर भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ना ही आप कोई कुछ क्रिया कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। वो इतना कर्म का जो है, वो लेखा-जोखा को सही करते हैं। तो ये बड़ा चीज़ है, ये एक समझने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ आपको सारे नकारात्मक संकेत दिन मिलता जाएगा। बुरे सपने शुरू हो जाएँगे, बात करने का शैली जो है वो बदल जाएगा और कहीं न कहीं आपके मन में विचारें वैसे आते रहते जाएँगे कि भाई ये है, वो है, ऐसा है, आप इस चीज़ को सोच नहीं पाएँगे। कोई कुछ अच्छा कहेगा तो आप उसकी बात को भी नहीं मानेंगे, आप अपने मनमानी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कुछ दिनों बाद आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी होने लगती है। छोटी-छोटी चीज़ पर एंग्ज़ायटी होगी, पैनिक अटैक होगा, डिप्रेशन में जाएँगे और धीरे-धीरे आपकी उम्मीदें ख़त्म होती जाएँगी। अगर उचित समय में उसकी जो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, वो ये होता है। देखिए जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए कि बहुत सारे ऐसे हमारे संत बाबा जो हैं, वो एक बात कहते हैं कि आप अगर नाम जप करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें आपको कोई बाधाएँ नहीं होती। ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि ये बात गलत है, सही है। पर व्यक्ति क्या करता है ना, जब नाम जप करता है, कुछ दिन करता है, छोड़ देता है।
बोलता है मेरे बाधा नहीं जा रहे, मैं नहीं करूँगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए नाम में मैंने जैसे नाम त्रय अस्त्र बताया है, 3 नाम का अस्त्र बताया है। हुँ, तो उस नाम अस्त्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सबसे बड़ा अस्त्र है वो, उसको आप नहीं जान पाते वो कितना बड़ा अस्त्र है। तो उसमें शिवराम कृष्ण का नाम जैसे मैंने बताया है, वो आप अगर लेते जाएँगे, उसमें बहुत आपका जो है वो उसमें कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे संत लोग के प्रवचन में आपको कहा जाता है, दीक्षा देते हैं, नाम लेते हैं, वो अगर लेंगे भी तो पॉजिटिव होगा। लेकिन सर्वप्रथम इसमें एक पॉइंट आता है कि जो व्यक्ति करेगा नाम जप, वो अपना इस जन्म में कर्म कैसा किया है। पहले तो नाम जप करते-करते वो उसको जो कर्म पाप जो वो उसके जो लेखा-जोखा ठीक करते-करते वो तंत्र उसके ऊपर हावी हो जाता है। मैं एक बात को किसी की बात को खंडन नहीं करूँगा, ना ही मेरी जिह्वा में इतनी समर्थ है कि किसी की बात खंडन करने के लिए, ना ही कुछ ऐसे करने के लिए। पर इसमें बहुत सारे लोग एक उल्टा फँस भी जाते हैं, कैसे पता है? वो विभिन्न प्रकार की बाबा, विभिन्न प्रकार की उन चक्कर में पड़कर तंत्र काट के लिए लाखों पैसा खर्च करते हैं। हालाँकि उसकी जो समाधान है, उसी व्यक्ति के पास है। मैं लिख कर देता हूँ, मेरे पिताजी ने जितने एस्ट्रोलॉजर, जितने बाबाओं, जितने पंडित, जितने के अनुष्ठान करवाए, मुझे नहीं लगता कि अब मतलब तब के समय में मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई करवा पा रहा होगा। इतने-इतने पैसे कोई एस्ट्रोलॉजर 10 मिनट, 15 मिनट का पता नहीं, वो कुछ ऐसे पूजा पाठ करेंगे, एस्ट्रो स बोल रहा हूँ, एक पंडित पूजा पाठ करेंगे, वो बोलेंगे 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए और मैं खुद दे के आया हूँ। मैं गया, बैठा, उन्होंने एक हाथ में पुष्प पकड़ाया, पता नहीं क्या किए और उन्होंने कहा कि अब तुम 5,000 रुपया दो, जाओ तुम्हारा सही हो गया। कुछ नहीं हुआ। ये तब तक नहीं होता है जब तक जिस व्यक्ति पर कुछ बाधाएँ आए हैं, वो कुछ बैठ के शुरू ना कर दे। चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो कोई दूसरा चीज़ हो, वो शुरू ना कर दे। जब तक वो प्रारंभ नहीं करता, इस चीज़ से मुक्ति पाना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, हालाँकि अगर जो व्यक्ति अभिचारिक मैं आपको एक बात बताऊँ, आप आने वाले समय में ना सुनेंगे कैसे रुद्र हवन से अभिचारिक क्रिया का नाश कैसे हुआ है। मैं उन लोगों को बोला नहीं हूँ और आपको भरोसा है या फिर विश्वास है तो माने, अगर नहीं तो नहीं माने। रुद्र बाबा रुद्र चंडी समेत रुद्र हवन या फिर रुद्र हवन जब होता है, मुझे कहीं न कहीं उस व्यक्ति की कुछ बाधाएँ पता चल जाता है। पर कुछ प्रोटोकॉल नियम के हिसाब से मैं उन उस व्यक्ति को वैसा बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि वो वैसा बहुत सोचने लगेगा, मुझे ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात होता है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, वो ठीक हो जाता है। मैं इसलिए रुद्र हवन में संकल्प बना करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका ऊपर अभिचारिक क्रिया हुआ है, वो बोल देगा मेरे व्यापार में थोड़ा उन्नति के लिए। हालाँकि उसमें भी शुभता देखी जाती है, पर उसकी जो अभिचारिक क्रिया है वो बंद नहीं होता है। वो चलता रहता है और भी बढ़ जाता है। तो हमारे बाबा क्या करते हैं, माता क्या करते हैं, जैसे ही उस व्यक्ति का नाम लेकर, गोत्र लेकर संकल्प को डाल दिया जाता है, चाहे वो सामूहिक हो, पर्सनल हो कुछ, तुरंत वो आपको एक बात मैं कहूँगा, जिस समय से आप दक्षिणा देते हैं, उसी समय से एक गुप्त प्रोसेस शुरू हो जाता है। हालाँकि मैंने इसको कभी बताया नहीं था, आज बता रहा हूँ, ये सत्य है। मैं आपको मेरी वाणी से ही पता चल रहा है कि इसमें मेरे मुझे कुछ लेना-देना नहीं। अगर ऐसा होता ना तो मैं हर दिन रुद्र हवन करता। मेरे में भी इतना समर्थ नहीं है कि उस हवन को मैं डेली-डेली कर पाऊँ। सत्य बताता हूँ, मेरे में भी इतना समर्थ नहीं है। वो इतना शक्तिशाली है, उस हवन को करने के लिए भी एक व्यक्ति को एक एक परिस्थिति में रहना चाहिए ताकि उस हवन की ऊर्जा जब प्रकट हो तो उसको सँभाल पाए, जो करने वाला। आप सोचो और महादेव जी के ये सख्त आदेश है मुझ पर कि जब तक पुत्र मैं उस चीज़ को पूर्णतः आदेश ना दूँ, कभी ना करना। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा खराब भी हो गया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार हवन के लिए कहा, मैं कर नहीं पाया। मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मैं आप चाहे तो जिनको भोले बाबा से आप कुछ जुड़ पाते हैं मतलब कुछ उनके साथ कुछ संवाद हो सकता है आपका। अगर आप उनको कुछ कहीं न कहीं उनके स्वरूप भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं अपने अंतर्मन से, चेतना से, आप पूछ सकते हैं क्या आचार्य जी क्या सत्य बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? तो आपको पता चल ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अभिचारिक क्रिया बहुत बहुत खतरनाक होता है।
ये सारे लक्षण तो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के हिसाब से लक्षण बदल भी जाता है। और रही बात इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, कुछ उपाय करने के लिए, मैं आने वाले समय में इसकी 2-3 ऐसी उपाय बताऊँगा जो कारीगर हो सकता है, पर हर किसी के लिए नहीं। जैसे जब किसी को कोई बीमारी लगता है उसके लिए दवा अलग होता है, ये क्रियाओं की बीमारी जो होता है ये दवाएँ भी अलग होता है। वैसे तो संत महाराज लोग जो कहते हैं, बहुत सारे संत कहते हैं, हमारे यहाँ पे भी कुछ-कुछ साधु बाबा हैं जो आते-जाते हैं, प्रवचन देते हैं, चाहे वो गाँव में तो ऐसे घूम फिर के भी आते हैं, बाबा लोग वो भी वही बात बोलते हैं कि जो है ये देखो बाबू, इस समय नाम जप सबसे बड़ा चीज़ है, उसको करते जाओ। पर इसमें एक कंडीशन आता है, मैं बताऊँगा ना आपको कि क्यों नाम जप करने से भी आपका जो है वो तुरंत अभिचारिक क्रिया नष्ट नहीं होते, भूत-प्रेत बाधा दूर नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा एक व्यक्ति के साथ? हर किसी के साथ नहीं होता। 10 में से 5-6 लोगों का हो ही जाता होगा, मुझे नहीं पता। लोग किस हिसाब से नाम जप करते हैं। बहुत सारे लोग दिखावे से भी नाम जप करते हैं। बुरा मत मानना कि ये जो है कि लोग वैसे कार्य करेंगे और दिखावे से लोगों के जब कोई आता जाएगा उनके सामने बैठकर सब कुछ नाम लेंगे। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि इस नाम अस्त्र से, मैंने जब नाम अस्त्र दिया था उससे उनको कृष्ण भगवान का भी आभास मिला है। कुछ बोले हैं, भोलेनाथ भी बोले हैं, माता भी बोले हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ हुआ है। तो तांत्रिक अभिचारिक कर्म का, क्रियाओं का लक्षण और क्या कैसे कितना भयंकर होता है इसके बारे में मैंने बताया। ये बहुत सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इस बात को मानना पड़ेगा। मैंने सब कुछ खोया, मैंने लाखों की जॉब जो पैकेज था वो मेरे जॉब गया, मेरे सारे जो पैसा थे वो ख़त्म हो गए। ऐसा समय आया आया कि मुझे कुछ-कुछ पैसे के लिए लोगों के सामने बोलना पड़ा कि भाई मुझे इस पैसे की आवश्यकता है। अपनी जेब में मैं पैसा रख कर भी भूखा सोया हूँ, कुछ खा नहीं पाया हूँ। मेरे जो दोस्त वगैरह थे उनके साथ मेरे संपर्क बिगड़ गए। बहुत पारिवारिक अशांति उस समय हो गया था। विभिन्न प्रकार की चीज़, मेरे हमें हमें अपना घर-द्वार छोड़ के आना पड़ा। इतने बड़ा-सा एक एरिया छोड़ के आना पड़ा। उस जगह में रह नहीं पाए। शाम होने पर उस जगह में एक वो जैसे एक हॉन्टेड होता है ना, वैसे चीज़ घटित होता रहता है। कभी किसी का आट आना, कभी किसी का कुछ ये होना, कभी कोई ऐसे करना। मैं साधना करते वक़्त मुझे मैंने फ़ील किया है कि कैसे उनकी मौजूदगी होती है, कितना खतरनाक होता है वो सारी चीज़। तो ये बहुत होता है और ये कुछ नीच प्रकृति के लोग होते हैं जो इस प्रकार की साधनाएँ देते हैं यूट्यूब चैनल में और फिर करते हैं, जिससे लोगों को पीड़ाएँ भी होती है। शत्रु पर जो आपके शत्रु है, जो कि एक धर्म के कार्य में आप हो उसके शत्रु है, तो उसके लिए लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था कर ही देते हैं कि भाई ये आध्यात्मिक मतलब ये धर्म पे रास्ता पर नहीं है, तो उसको भगवान ऐसे कहते हैं कि ये अपने आप ही वो मतलब जो अधर्मी है, वो अपने आप ही ऐसे भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो धर्म से चलता है उसको बड़ा कठिन परीक्षा होती रहती है। लेकिन ये परीक्षा तो वो बहुत जल्द उत्तीर्ण हो जाता है, उसमें पास हो जाता है और उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं। तो आने वाले समय में हम आपको बताएँगे कि इन अभिचारिक जो क्रियाएँ होती हैं, इसको समाधान की क्या है और इसमें अगर आपको कोई बाधा है तो कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है ना? मैं प्रयास करूँगा पूर्णतः इसके बारे में जो मुझे पता है आपको बताऊँ। जय माई